प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 10 से 20। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया है, संतों की जो सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई न करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धीरज के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूँगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धीरज धरने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं। उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की है। वह इन दिनों अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता है। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि जो आशा हमें दिलाई गई है हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर की सदृश है, जो उस मंदिर गर्भ में डाला गया है जहाँ यीशु हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेल्कीसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, दूसरा अध्याय, पद संख्याएं 23 से लेकर 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के आदिम शिष्य यानी आदिम कलीसिया के सदस्य, आदिम क्रिस्तीय मंडली के लोग संतों की सेवा करते आ रहे थे। यानी जो सुसमाचार की घोषणा करते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, उन लोगों की सेवा में बहुत सारे विश्वासी लोग लगे रहते थे और समाज में कमज़ोर तबके के लोग, बुज़ुर्ग लोग, विधवा लोग, अनाथ लोग, उन लोगों की सेवा लोग करते थे और उन्हें उनकी सेवा के बदले में प्रभु परमेश्वर भरपूर आशीष देते थे। आज का पहला पाठ जो इब्रानियों के नाम लिखा गया पत्र से लिया गया है, उसके 10वें पद पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर अन्याय नहीं करता, आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों की जो सेवा की और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर ये सब नहीं भुला सकता। कहने का तात्पर्य है कि जो सेवा हम देते हैं उसके बदले में ईश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस के पत्र के 6वें अध्याय के 7वें पद पर पौलुस हमें ये उपदेश देते हैं कि आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा उसका पुरस्कार वो प्रभु से प्राप्त करेगा। बहुत सारे शिष्य अपने अभाव में, अपनी कमजोरियों में, अपनी कमियों और खामियों के बीच और संसाधनों की कमी के बीच सुसमाचार की घोषणा करते हैं और ईश्वर के राज की घोषणा करते हैं। कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र के 6वें अध्याय में पौलुस 4 और 5वें पदों पर हमें कहते हैं, हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पौलुस 2 बातें कर रहे हैं कि कष्ट में, संकट में और कैद में रहते हुए, यानी उत्पीड़न और शोषण के बीच में और अभाव और संकट के बीच में भी धीर बने हुए हैं, सीना तान कर हिम्मत और साहस के साथ सेवा का कार्य करते हैं और उसके बदले अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। ईश्वर के योग्य सेवक की तरह कैसे बनते हैं? प्रेम के माध्यम से, क्षमा देते हुए और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हुए जो कार्य करेंगे वही ईश्वर के योग्य सेवक का चिन्ह है। ईश्वर के सेवक बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए यह ज़रूरी है कि कठिन परिश्रम करे, उपवास करे और दूसरों के सहयोग में दया दिखाते हुए उन तक पहुंच जाएं। प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के बारे में हम इन दिनों लगातार मार्कुस के सुसमाचार में सुन रहे। प्रभु यीशु ईश्वर के राज की स्थापना के बारे में, ईश्वर के राज की घोषणा करते हुए लोगों को पश्चाताप के लिए आमंत्रित करते हैं और इसीलिए उनके संदेश का, यीशु के सुसमाचार का मूल संदेश है परम पिता ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया
और उनकी करुणा या अनुकंपा। परमपिता ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया और ईश्वर की अनुकंपा ही यीशु के सुसमाचार का मूल संदेश है। और इसायास नबी के भविष्यवाणी को 62वें अध्याय से पढ़ते हैं और उन्हें सुनाते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाना और दलितों को स्वतंत्र करना और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करना। यह महत्वपूर्ण था। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं मूसा नबी के द्वारा दिए गए सारे आज्ञाओं का पालन कराने के लिए आया हूँ। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं यहूदी धर्म के सारे नियम कानूनों को आप लोगों को समझाने आया हूँ। यीशु ने यह नहीं कहा कि विश्वास करने वाले सारे लोगों को ईश्वर के द्वारा या मनुष्य के बनाए गए एक एक नियम का पालन करना चाहिए। यीशु ने केवल प्रेम देने का और कमज़ोर लोगों को, बंदियों और अंधों, दलितों और जो भी बंधन में हैं उन सबको मुक्त करने का, उन सबको प्रेम का संदेश देने की बात करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य और मनुष्य की आवश्यकताएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। यीशु के दृष्टि में मानव सबसे महत्वपूर्ण है। और जी हाँ, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की ज़रूरतें, मनुष्य की इच्छाएं नहीं। इच्छाएं असीमित होती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन एक भी मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और मनुष्य अपनी इच्छाओं को सीमित रखे, अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करे और उसे ज़रूरी है कि वो ईश्वर के राज की खोज करे। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के साथ खेतों से होकर जा रहे थे, तो उनके शिष्य खेत में गेहूं के बालें थी, उसे तोड़कर उसे अपने हाथ में रगड़ते हुए खा रहे थे। शायद वे भूखे थे, लेकिन उनकी शिकायत और उनकी कमियों को खोजने वाले यीशु और उनके अनुयायियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले फरीसियों ने इसे देखा और वे कुड़कुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है ये क्यों वही कर रहे हैं। उस दिन विश्राम का दिन था, शनिवार था। यीशु उन शास्त्रियों फरीसियों को जवाब देते हैं, पुराने नियम के एक घटना का उदाहरण देते हैं जहां राजा दाऊद अपने अनुयायियों के साथ, चूंकि वे भूखे थे, मंदिर में घुसकर भेंट की रोटियों को खा लेते हैं, जिसे खा लेने का अधिकार केवल पुरोहितों का था। लेकिन उन्होंने खा लिया, अपने अनुयायियों को भी दे दिया, वे सब तृप्त हो गए और अपने काम से आगे बढ़ गए। यीशु कहते हैं कि जो नियम बनाया गया है कि भेंट की रोटियों को केवल पुरोहितों को खाना चाहिए और किसी को नहीं खाना है, दाऊद ने और उनके अनुयायियों ने हिम्मत दिखाई उस नियम को तोड़ने का, चूंकि उन्हें भूख थी। भूख मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नियम के पालन से ज़्यादा। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नियम का पालन बहुत ज़्यादा करते हैं,
कुछ मनुष्य की इच्छाओं में है नियमों का अक्षरशः पालन, और नियम के पालन सामाजिक जीवन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उन नियमों का पालन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन नियमों का पालन होना चाहिए, उन नियमों को हमें पूरा करना चाहिए। कुछ लोग अपनी भक्ति में, अपनी धार्मिकता में इतने अति हो जाते हैं कि वह हर एक नियम के पालन के बारे में ही सोचते रहते हैं और उसी से परेशान रहते हैं। उनके लिए नियम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नियम उनके लिए एक बोझ जैसा बनता है और उसे पूरा करने के लिए हर पल सोचते रहते हैं। वे कानून को अधिक महत्व देते हैं। जो ईश्वर को अनुभव करते हैं वे इस कानून के बारीकी से पालन करने के पछड़े में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर उदार है, ईश्वर प्रेममय है, और जो ईश्वर का अनुभव नहीं करते हैं वे बहुत ज़्यादा नियम के प्रति कठोर बनते हैं। ईश्वर वास्तव में उदार है, प्रेमी है। हम संपूर्ण बाइबल में ईश्वर की उदारता, उनके हृदय विशालता, ईश्वर की दया और अनुकंपा, ईश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। भजन संहिता 107 में लिखा है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जो ये मानते हैं, अनुभव करते हैं कि ईश्वर का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, वो उसी प्रेम के आधार पर, प्रेम को देखते हुए अपना जीवन बिताएंगे। नियम के बारीकी से पालन करने या उसका उल्लंघन करने वालों को दंड देने और उनकी शिकायत करने, उनकी आलोचना करने के बारे में कम सोचेंगे। हम जो भी हैं, हम जो कुछ है, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य सब ईश्वर की दया पर आश्रित है। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा रचित नियमों का नहीं, यीशु द्वारा हमें दिए गए उस नियम का हम पालन कर सके। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, तूने हमें प्रेम से सृष्टि किया। तेरी दृष्टि में हम महत्व रखते हैं, हमारी ज़रूरतें महत्व रखते हैं। प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसी कृपा दे कि हम यीशु के प्रेम की आज्ञा का पालन कर सके और मानव के द्वारा रचित नियमों का, जो इस प्रेम के नियम के अधीन है, इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा महत्व ना दे, सबसे ज़्यादा महत्व दे प्रेम के आदेश का पालन का, सेवा के आदेश का पालन का हम अनुपालन कर सके और एक दूसरे की सेवा करते हुए हम स्वर्गराज पहुंच सके। ये प्रार्थना करते हैं ख्रीस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी